तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं और आप पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको कोई भी वर्कर या फिर एम्प्लॉय ये नहीं बताएगा कि कैसे आपको 8.10 तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करके 8.10 तक का इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट जानकारी में और नई अपडेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल साइट को ओपन किया हुआ है। तो अब मैं नीचे आने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा और डिपॉजिट के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट पर। तो जैसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने एक नए वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करेंगे जी और फिर दूसरे नंबर पर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो लेस देन 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट रिवाइज 1/7/2023, यानी कि 1 जुलाई को जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रिवाइज हो गए हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने से क्या होगा, हमारा जो टेबल है पंजाब नेशनल बैंक का वो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 8.10 तक का इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। तो देखिए मैं अब नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं PNB उत्तम नॉन कैलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर डिपॉजिट अबव 15 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल स्कीम को छोड़कर PNB उत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाइए। अगर आपकी अमाउंट 15 लाख से ज़्यादा है तो आप नॉर्मल FD अकाउंट को छोड़कर PNB उत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि PNB उत्तम नॉन कैलेबल आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल FD प्लान। पर इस स्कीम की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, चाहे आप 1 साल की करवाइए या फिर आप 2 साल की, तो आप उस टाइम पीरियड से पहले अपनी जो FD है उसको तोड़वा नहीं सकते। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो स्कीम है 444 डेज की, ये जो प्लान है वो पंजाब नेशनल बैंक का एक मोस्ट पॉपुलर प्लान है। तो अगर हम बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की तो देखिए आपको जर्नल पर 7.30% जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो वहाँ पे आपको 7.80% मिल रहा है और सुपर सीनियर सिटीजन पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.10% तक मिल रहा है। तो अब आप पूछेंगे कि सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होती है तो वो पंजाब नेशनल बैंक की सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये स्कीम भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपके घर में कोई 80 साल से ज़्यादा है तो आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, जिससे आपको 8.10% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो एक बात तो आप समझ गए कि अगर आपके पास 15 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो आप नॉर्मल FD प्लान की बजाय PNB उत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें भी जनरल कैटेगरी के बजाय अपने घर में जो बुजुर्ग हैं यानी कि सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो जो इंटरेस्ट रेट है उनके बारे में तो आपने जान लिया है, पर अब हम बात करते हैं मेजॉरिटी वैल्यू की। तो उसके लिए मैं आपको जो FD कैलकुलेटर है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने पैसे जमा करवाने पर आपको कितनी मेजॉरिटी वैल्यू मिलेगी। तो मैं फटाफट FD कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो FD कैलकुलेटर है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 लाख रुपए से और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 7.30% और हमारा टाइम पीरियड होगा जी डेज में, यानी कि 444 डेज। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने जो मेचोरिटी वैल्यू आएगी वो होगी 1,09,198 रुपीज़। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारी जो मेचोरिटी वैल्यू होगी 1,09,852 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन पर हमको जो मेचोरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी जी, 1,10,246 रुपीज़, यानी कि आपको 10,246 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो अब हम अपनी अमाउंट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देते हैं और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 7.30%, यानी कि जनरल कैटेगरी का। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारी जो मेचोरिटी वैल्यू होगी वो होगी 5,45,993 रुपीज़। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो उस पर हमें जो मेचोरिटी वैल्यू होगी वो होगी 5,49,262 रुपीज़, यानी कि लगभग आपको 50,000 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। अब बारी है जी सुपर सीनियर सिटीजन की।
तो इस पे हमें जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 5,51,231 रुपये। तो उसमें आपको 50,000 से ज़्यादा ब्याज मिलेगा और लास्ट में अमाउंट को 10 लाख रुपए कर देते हैं और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 7.30% यानी कि जनरल कैटेगरी का। इस पे हमें जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी 10,91,987 रुपीज़। अब बारी है जी सीनियर सिटीजन की। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारे सामने जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 10,98,525 रुपीज़। और अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, जिसपे हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है जी 8.10%। तो देखिए इसे कैलकुलेट करने पर हमें जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 11,02,463 रुपीज़, यानी कि इसमें आपको 1,02,443 रुपये सिर्फ और सिर्फ ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप नॉर्मल एफडी की बजाय पीएनबी उत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपको कितना अच्छा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करवाने गए तो सिर्फ और सिर्फ पीएनबी नॉन कैलेबल स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बस दोस्तों यही था हमारे आज की इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ बने रहें। थैंक